हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अवैस फरीद। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं अपनी ऑडियंस से आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे ख़यालात हैं जो कि अपनी जान लेने पे इंसान को मजबूर कर देते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में ख़ुदकुशी करना कहते हैं या ख़ुदकुशी के मुतालिक सोचने के बारे में कहते हैं। ये बहुत रेयर बात नहीं है। मैं आपको अगर इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स बताऊं, सीडीसी एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि कहता है कि 5 में से 1 बंदा ग्लोबली किसी ना किसी स्टेज पे ज़िंदगी में ख़ुदकुशी करने के बारे में सोचता है। तो ये बहुत हैरान बात है कि किस तरह इंसान अपनी जान खुद लेने के मुतालिक सोच सकता है। और हम जिस तरह इसमें एशिया में रहते हैं, अगर हम बात करें हांगकांग की, पाकिस्तान की, इंडिया की और हमारे जितने करीबी मुल्क हैं, तो यहाँ पे अगर हम जो रजिस्टर्ड केसेस या रजिस्टर्ड हमें रिपोर्ट मिलती है, तो उसमें मर्द हज़ार ज़्यादा सोचते हैं खुदकुशी करने के बारे में। और अगर मैं इसकी बात करूँ, 2020 की एक मैंने रिपोर्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें अमेरिका में 20,000 के करीब लोगों ने सुसाइड किया। एक डेवलप कंट्री जहाँ पे इतनी चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एजुकेशन अवेलेबल है, उसके बावजूद लोगों ने सुसाइड की। और उसमें से 20 मिलियन ऐसे थे जिनको ख्याल आया, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारा मरने का एक तरफ हमारी तवज्जो गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें इस टॉपिक पे अवेयरनेस और अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हमें इस पे गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसको हमें पहले तो इसकी थोड़ी सी काजेज़ को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर इस तरह होता क्यों है। तो मुसलसल जो ये स्ट्रेस रहता है और परेशानियाँ, फ़िक्र और आपके ब्रेन का सही डायरेक्शन में सोचना ना सोचना, वो इंसान को इस स्टेज पे ले जाता है जहाँ पे वो एक इतनी जो बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग्स है, नेमत है लाइफ, उसको लेने के मुतालिक सोचता है, सुसाइड करने के मुतालिक सोचता है। तो कंटिन्यूस स्ट्रेस है, इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल काजेज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन है, कोई बंदा उकता चुका है किसी एक चीज़ से, परेशानियों का लेवल बहुत बढ़ जाता है जब इंसान अपनी जान लेने के मुतालिक सोचता है कि अब मेरा ज़िंदा रहना बेमकसद है और मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा और आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िकली नज़र नहीं आती, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड आपको इस तरह के उसमें सुसाइड करने में या ख़ुदकुशी करने की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो ये मसले आपके साथ नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा नंबर है लोगों का जो कि इस तरह के मामला देखते हैं, सोचते हैं या उसे फेस करते हैं। तो इस सेंस में हमें क्या करना है? हमें पहले पहले इसकी तशख़ीस की तरफ तवज्जो करनी है कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। हमें अगर इस तरह के ख़यालात आते हैं, कंटिन्यूस हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारा माइंड हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, ज़िंदगी से खुशी नहीं है, तो इसके बहुत से सॉल्यूशंस मौजूद हैं। नंबर 1 उसमें से जो हमें इसमें करना चाहिए कि अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहिए अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से। और हमें वो अवेलेबल रिसोर्सेज जहाँ से हमें मेडिकल सपोर्ट या मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिल सकती है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। इस तरह से घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने ख़यालात का मुसलसल इज़हार करना चाहिए। और बेस्ट सलूशन इसका ये है कि इसको इस तरह के ख़यालात का इज़हार करके उसका जो बेस्ट ऑप्शन हमारे प्रोफेशनल जैसे मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं या कम्युनिटी सपोर्ट के लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, जो कि हमें एक पॉजिटिव जोन में लेके जाते हैं। हम जहाँ से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हम वहाँ से फिर दोबारा से वापस आ सकते हैं खुशी की तरफ, और अपने वो बिखरे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी ज़िंदगी के, वो परेशानियों के जो भी वजूहात हैं, हर एक का सलूशन हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारे क्रिएटर हमारे खुदा के दी हुई इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को बिना मकसद बगैर सोचे समझे ज़ाय कर देना और उसको लाइफ को वेस्ट कर देना, ये इंतहाई नामुनासिब है। तो हर मसले का हल मौजूद है
اور ان سب سولوشنس کی طرف پہنچنے کے لیے یہ جو انیشیٹو ہے، یہ جو ایک ہماری ایجوکیشنل اور پروموشنل ویڈیو ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس پروگرام سے آگاہ ہوں اور ہم اس سپورٹ تک پہنچیں تاکہ جو اس طرح کی خودکشی کرنے کے اور ہمارے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے جو چانسز ہیں وہ کریٹ نہ ہوں. تو اس سینس میں ہم اپنی پوری کوشش، ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ مینٹل ہیلتھ کے جو پروگرامز ہیں اس کی آگاہی کے لیے ہم اپنی بیسٹ سروس دے سکیں. اس لیے آپ خوش رہیے اور اپنی زندگی میں پازیٹیو اور اچھے خیالات کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تھینک یو.